हरियाणा के गुरुग्राम में गृह मंत्री अमित शाह की रैली का अग्निवीर योजना पर झूठ बोल रहे हैं राहुल। अमित शाह की परिजनों से अपील, अपने बच्चों को सेना में भेजने में संकोच न करें, हर अग्निवीर को पेंशन के साथ नौकरी देंगे। हुड्डा सरकार में दलाल, डीलर और दामाद की प्राथमिकता, दिल्ली के दामाद को समृद्ध करने के लिए गुरुग्राम की जमीनें बर्बाद की गई। अमित शाह ने वाड्रा पर निशाना साधा। रोहतक में बीजेपी चीफ जेपी नड्डा कांग्रेस पर बरसे, कहा उसके शासन में नौकरी खर्ची और पर्ची से लगती थी। कांग्रेस का मतलब कुशासन, करप्शन और क्रिमिनलाइजेशन है, जेपी नड्डा का बयान। जेपी नड्डा ने राहुल गांधी को दिया जवाब, कहा आरक्षण है और हमेशा रहेगा, किसी को खत्म नहीं करने देंगे। करनाल की रैली में बोले सीएम नायब सैनी, बीजेपी के पक्ष में एक तरफा माहौल, कांग्रेस बुरी तरह से पिछड़ गई है। सोनीपत में बोले सीएम हेमंता, कांग्रेसियों ने पूछा सब में 600 मदरसे बंद क्यों कर दिए, मैंने कहा जो बाकी उनको भी बंद करूंगा। सीएम हेमंता बोले देश को डॉक्टर इंजीनियर चाहिए, मुल्ला नहीं, देश में घूम रहे बाबर को भी बाहर करना होगा। सीएम हेमंता ने भूपेंद्र और दीपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधा, बोले बाप बेटे तीर्थ पर जाने वाले हैं। सीएम पुष्कर धामी ने हरियाणा में एक रैली को किया संबोधित, कहा बीजेपी को जिताकर तीसरी बार सरकार बनाएंगे। हरियाणा बीजेपी ने अपने 8 नेताओं को किया सस्पेंड, पार्टी के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ने पर एक्शन। पंचकुला में बोली कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा, बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ हमेशा साजिश की, जनता जवाब देगी। हरियाणा कांग्रेस के नेता भूपेंद्र हुड्डा बोले कांग्रेस को भारी बहुमत से जिताएंगे। हरियाणा की जनता बदलाव और विकास चाहती है, कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा का बयान। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल का दावा, हरियाणा की जनता ने परिवर्तन का मन बनाया, मतदान बीजेपी के खिलाफ होगा। हरियाणा के दलित वोटर से बीएसपी चीफ मायावती की अपील, अपना वोट कांग्रेस और बीजेपी को देकर खराब न करें। गुरुग्राम में आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की रैली, बोले पीएम ने मुझे जेल में डालकर काम रोके। अरविंद केजरीवाल बोले पीएम मोदी को मुझे काम करके हराना चाहिए, काम रोकना पीएम को शोभा नहीं देता। हरियाणा में बोले बीएसपी नेता आकाश आनंद, बीजेपी और कांग्रेस ने किसानों पर अत्याचार किए, लोग नहीं भूलेंगे। जम्मू कश्मीर के गुरेज में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा पाकिस्तान आतंकी गतिविधि बंद नहीं कर रहा, हम मुंहतोड़ जवाब देना जानते हैं। जम्मू के जसरोटा में कांग्रेस चीफ खरगे की जनसभा, कहा बीजेपी चुनाव नहीं कराना चाहती थी, एलजी के जरिए सरकार चलाना चाह रही थी। जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा दिलाकर रहेंगे, जनता को खरगे ने भरोसा दिया। मल्लिकार्जुन खरगे बोले मैं 83 साल का हूं, इतनी जल्दी मरने वाला नहीं, नरेंद्र मोदी के सत्ता से हटने तक जिंदा रहूंगा। कठुआ के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए खरगे, जसरोटा में भाषण देने के दौरान बिगड़ गई थी तबियत। जम्मू कश्मीर की जनता कांग्रेस एनसी के गठबंधन के साथ है, हमारी जीत होगी, सचिन पायलट का दावा। एनसी नेता उमर अब्दुल्ला बोले मुझे खबर मिली है प्रशासन चुनाव में दखल दे रहा है, फिर भी हमारी जीत होगी। एलजेपीआर चीफ चिराग पासवान का बयान, झारखंड में गठबंधन या अकेले चुनाव लड़ने पर विचार कर रहे हैं। आरजेडी नेता मनोज झा का पीएम से सवाल, आपने 2014 में 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, क्यों वादे से मुकरे। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत की, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुणे मेट्रो ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 114वें एपिसोड को किया संबोधित, कहा आज का एपिसोड पुरानी यादों से जुड़ा। पीएम मोदी बोले 3 अक्टूबर को मन की बात कार्यक्रम को 10 साल पूरे होंगे, मन की बात के श्रोता ही कार्यक्रम के सूत्रधार। पीएम की जनता से अपील, जल संरक्षण बेहद जरूरी, बारिश के मौसम में करे जल संरक्षण। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने सरकार को दिए सुझाव, बोले रोजगार सृजन के लिए श्रम प्रधान उद्योगों को बढ़ावा दें। वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर दिल्ली में मैराथन का आयोजन, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने दिखाई हरी झंडी। कल दिल्ली में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मिलेंगे सीएम विष्णुदेव साय, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्य पर होगी चर्चा। मिसाल बना छत्तीसगढ़ के धमतरी का परस्तराई गांव, सरकार के जल जुगाड़ अभियान के चलते सूखती जमीन में लौटी हरियाली। जल संरक्षण राजधानी के तौर पर अपनी पहचान बना रहा है धमतरी, प्रोत्साहन के लिए अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन का आयोजन करा रही है विष्णुदेव सरकार। 5 और 6 अक्टूबर को कार्यक्रम। बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट ने मशाल रैली निकाली, आर्चिकर और सागर दत्ता हॉस्पिटल की घटना पर जताई नाराजगी। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का बयान, बीजेपी की कलेक्शन एजेंट है ईडी, देश की सबसे भ्रष्ट संस्था ईडी और सीबीआई। दिल्ली के सीएम आतिशी ने मंत्रियों के साथ की मीटिंग, रुके कामों में तेजी लाने के निर्देश। बैठक के बाद बोली सीएम आतिशी, बारिश की वजह से दिल्ली में बहुत जगह सड़कें खराब हो गई, उसको ठीक करने पर बात हुई। कल से दिल्ली की सड़कों पर उतरेंगे सीएम आतिशी समेत दिल्ली के सभी मंत्री, पीडब्ल्यूडी की 1400 किलोमीटर की सड़कों का करेंगे निरीक्षण। सीएम आतिशी ने दिल्ली की जनता को दिया भरोसा, कहा अक्टूबर तक सभी खराब सड़कें ठीक होंगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिया भरोसा, कहा कुंभ मेले के दौरान श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं देंगे। यूपी के बरेली में बीजेपी और हिंदू संगठनों का प्रोटेस्ट, तिरुपति प्रसादम विवाद पर जताई नाराजगी। बरेली में कमिश्नर के न मिलने पर हिंदू संगठनों का गुस्सा फूटा, कमिश्नरी के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ। जबलपुर में भी साधु संतों की मौजूदगी में वीएचपी ने किया प्रोटेस्ट, मठ मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से बाहर करने की मांग की। वाराणसी नगर निगम का एक्शन, जर्जर मकानों को तोड़ने का काम जारी, 76 मकानों को चिन्हित कर 13 नवंबर को ही दिया गया था नोटिस। मकान में रहने वाले लोग और प्रशासन के बीच हुई नोकझोंक, नोटिस देने के बावजूद नहीं किया था खाली।
पुलिस ने जबरदस्ती लोगों को घर से कराया खाली लोगों का घर। एक महिला बुलडोजर के आगे लेटी। फर्रुखाबाद में भी चला बुलडोजर। ग्राम पंचायत की जमीन पर बने 2 दर्जन से अधिक मकानों को ध्वस्त किया। फर्रुखाबाद में बुलडोजर एक्शन पर बोले अखिलेश, बदले की भावना से की गई कार्रवाई। अखिलेश यादव को यूपी बीजेपी चीफ भूपेंद्र चौधरी ने दिया जवाब। कहा, किसी निर्दोष की संपत्ति पर नहीं चलता बुलडोजर। भूपेंद्र चौधरी बोले, अखिलेश अपराधियों को संरक्षण देते हैं, बुलडोजर अपराधियों और उनको संरक्षण देने वालों पर अवैध कब्जे पर चलता है। देहरादून के राजपुर बावड़ी से जल संरक्षण अभियान की शुरुआत। देहरादून के डीएम ने की शुरुआत। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद एक्शन में पंजाब के सीएम मान मंत्रियों की बुलाई बैठक। जयपुर में हिंदू संगठनों का प्रोटेस्ट। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग की। तमिलनाडु के डिप्टी सीएम बनाए गए उदयनिधि स्टालिन। सीएम स्टालिन के बेटे उदयनिधि। डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन बोले, सभी आलोचनाओं को सुन रहा हूं, लेकिन मैं सर्वश्रेष्ठ काम करने की कोशिश करूंगा। उदयनिधि के डिप्टी सीएम बनने पर डीएम के कार्यकर्ताओं ने बांटी मिठाइयां, जमकर आतिशबाजी भी की। उदयनिधि के डिप्टी सीएम बनाए जाने पर बीजेपी का तंज। शहजाद पूनावाला बोले, डीएम के प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनी। दिल्ली में कानून व्यवस्था खत्म है, पूरी तरह से जंगल राज है। आरजी अरविंद केजरीवाल का बयान। केजरीवाल बोले, दिल्ली की कानून व्यवस्था गृह मंत्री अमित शाह के अंडर आती है, उन्हें तुरंत प्रभावी कदम उठाने चाहिए। मंत्री सौरभ भारद्वाज बोले, दिल्ली में कानून व्यवस्था इतनी खराब कभी नहीं है। एलजी और दिल्ली पुलिस एक्शन नहीं ले रही। यूपी के सीएम योगी का निर्देश, बाढ़ बारिश में मारे गए लोगों के परिजनों को 4 लाख रुपए का अविलंब मुआवजा दे। सीएम योगी ने सभी जिलाधिकारियों से फसलों के हुए नुकसान की मांगी रिपोर्ट के आधार पर किसानों को मिलेगा मुआवजा। गोरखपुर में बारिश ने तोड़ा 43 साल का रिकॉर्ड। 24 घंटे में 153 मिलीमीटर बारिश हुई। भारी बारिश के बाद कई जगहों पर जल भराव, लोगों की दिक्कतें बढ़ी, ट्रैफिक बाधित। गोरखपुर में जल जमाव पर अखिलेश यादव का तंज। काशी तो क्योटो नहीं बना, लेकिन गोरखपुर वेनिस बन गया। नेपाल में भारी बारिश के चलते बड़ी मुसीबतें। नेपाल से सटे बिहार के कई जिले बाढ़ की चपेट में। बिहार के पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर के कई इलाकों में घुसा बागमती नदी का पानी। अररिया के जोगबनी में रेलवे ट्रैक पर आया बाढ़ का पानी। जोगबनी से कटिहार जाने वाली सभी ट्रेनें रद्द। बिहार के गोपालगंज में बाढ़ में डूबे 2 दर्जन से ज्यादा सरकारी स्कूल। तटबंध के पास से स्कूलों को बंद करने के आदेश। नेपाल में बाढ़ बारिश के चलते मचा हाहाकार। अब तक 112 लोगों की मौत। गुजरात के बनासकांठा और कर्नाटक के हुबली में हुई भारी बारिश, कई जगहों पर जल भराव। नसरुल्लाह की मौत के खिलाफ जम्मू कश्मीर के बड़गाम में विरोध मार्च। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। बड़गाम में इजरायल के खिलाफ लगे नारे। हिजबुल्लाह और नसरुल्लाह के समर्थन में नारेबाजी। महबूबा मुफ्ती से बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता का सवाल, नसरुल्लाह की मौत पर तकलीफ क्यों हुई। महबूबा मुफ्ती के रैली में कैंसिल करने पर बोले यूपी के मंत्री ओपी राजभर, ये उनका फैसला है, किसका साथ देना चाह रही हैं। ओपी राजभर बोले, हिजबुल्लाह आतंकी संगठन है, उसके आतंकी मारे जाते हैं, ये अच्छी बात है। हाइफा में हेमा मालिनी को मिला आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड। शाहरुख खान ने सिर झुकाकर सौंपा अवार्ड।